नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के YouTube चैनल पर। और बताइए कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। दोस्तों, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बड़ा मौका है। बड़ी भर्ती निकल कर आई है IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में। तो अलग अलग राज्यवार यह भर्ती है। आप अपने अपने राज्य के अकॉर्डिंग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन कैसे होगा, A to Z बातें करेंगे। एग्जाम्स पैटर्न वगैरह ऑफिशियली नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है, लेकिन ऑफिशियली नोटिफिकेशन समझ में नहीं आएगा। पहले यह वीडियो देख लीजिएगा, फिर कहीं ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना। ध्यान दीजिए, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ बन जाएगी मेरे दोस्त। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड न्यू वैकेंसी 2022, जिसे हम शॉर्ट में IOCL भी कहते हैं मेरे भाई। अब यहां पर आप देख सकोगे पदों का विवरण। तो इसमें पहला पद निकल कर आ रहा है टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप, जिसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाला पद है मेरे दोस्त। तो अगर आपने ITI और डिप्लोमा कर लिया है तो कोई मतलब का नहीं है। प्रेजेंट टाइम अगर देखा जाए और भविष्य में देखा जाए तो मेरे दोस्त ITI और डिप्लोमा करने वाले स्टूडेंट्स की लाखों की भीड़ है, लेकिन उस लाखों की भीड़ में आपको अलग छटना है। और अलग तभी छट सकते हो जब इस प्रकार का सिस्टम लागू करोगे अपने आप पर। यह टेक्निकल अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। तो इसमें अगर आपने ITI और डिप्लोमा ले लिया है, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा, तो कहीं ना कहीं चूक मत जाना, फॉर्म अप्लाई कर देना। 1 साल का यह अप्रेंटिसशिप वाला कोर्स रहेगा। एंड कोर्स के साथ साथ जिंदगी भी बन जाएगी, सैलरी भी मिलेगी, आपके परिवार की गरीबी भी दूर होगी और कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी लेने में भी आसानी होगी मेरे भाई। जो बेरोजगारों की भीड़ है उससे आप अलग छट जाओगे। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट जो पद है वह है टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप का है। यह टेली कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वाला है। अब इसमें भी ITI और डिप्लोमा चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स, टेली कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन और कहीं ट्रेड में आपने कर रखा है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का यह कोर्स रहेगा मेरे भाई। नेक्स्ट जो पद है वह है ट्रेड अप्रेंटिसशिप वाला है। यह असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स वाला पद है मेरे दोस्त। तो इसमें बैचलर डिग्री चाहिए, स्नातक की डिग्री चाहिए, BA, BSc, BCom और कोई आपने ग्रेजुएशन की डिग्री ले रखी है तो आप ट्रेड अप्रेंटिसशिप असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स वाले पद के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 1 ईयर का यह कोर्स रहता है। अगला पद है ट्रेड अप्रेंटिसशिप। यह अकाउंटेंट वाला है। तो अकाउंटेंट आपको बनना है तो बैचलर डिग्री चाहिए मेरे भाई, ठीक है। 1 साल का यह कोर्स रहेगा। नेक्स्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर। यह फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए है। केवल 12वीं पास अगर कर ली है तो मेरे भाई BA, BSc, BCom को भूल जाइए। कहीं ना कहीं जल्दी अगर सरकारी नौकरी लेनी है तो यहां ध्यान दीजिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर स्टूडेंट्स केवल 12वीं पास फॉर्म अप्लाई कर देना। एंड डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए भी 12वीं पास फॉर्म अप्लाई कर सकता है। यह 15 महीने वाला सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। तो ये पद निकाले गए हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। अब सिलेक्शन प्रोसेस भी हम देखेंगे, उससे पहले थोड़ा इधर ध्यान दीजिए, महत्वपूर्ण बातें हैं। एज लिमिट क्या रहेगी? 18 वर्ष से 24 वर्ष। आरक्षित कैटेगरी से हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिला है। ऑनलाइन इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकोगे। 10 नवंबर से 30 नवंबर लास्ट डेट का ध्यान रखना है। एंड इसमें रिटन टेस्ट भी आपका दिसंबर को हो रहा है, 18 को। ध्यान रखने वाली बात है, एडमिट कार्ड 8 दिसंबर को आ जाएंगे मेरे भाई। अलग अलग राज्यवार आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के जो प्लांट है अलग अलग राज्यों में फैले हुए हैं।
तो आप खुद के राज्य से ही फॉर्म अप्लाई करना, घर के नजदीक अप्लाई करना, जो आने जाने में समस्याएं नहीं हो। मेरे भाई टोटल इसमें पद है 465, बम्पर भर्ती है, चूक मत जाना। 12वीं पास कर ली है, ग्रेजुएट हो, ITI डिप्लोमा कर रखी है, तो इससे बढ़िया कोई चांस ही नहीं है। अप्रेंटिसशिप कर लीजिए, IOCL से जिंदगी बन जाएगी। बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है आने वाले टाइम में। जब भी IOCL में सरकारी गवर्नमेंट नौकरी का रिक्वायरमेंट आएगा, सबसे पहले आपका सिलेक्शन होगा। और भी आने वाला भविष्य आपके लिए सुनहरा है। सरकारी नौकरी अगर नहीं लगी, किस्मत में नहीं हुई, तो इस सर्टिफिकेट को दिखाने के बाद कहीं ना कहीं प्राइवेट में सबसे पहले आपको रखा जाएगा, अच्छी सैलरी के साथ, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मिल जाता है। ठीक है, तो ये आप खुद भी देख सकते हो ऑफिशियली नोटिफिकेशन में सिलेक्शन प्रोसेस। तो दोस्तों इसमें छोटी सी रिटन एग्जाम्स होगी, अलग अलग पदों के अकॉर्डिंग अलग अलग है। जैसे आप टेक्नीशियन, अप्रेंटिस, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए फॉर्म अप्लाई करोगे तो इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे पेपर में। अब 75 क्वेश्चन तो ट्रेड के रिलेटेड रहेंगे, जैसे आप इलेक्ट्रिकल से हो, मैकेनिकल से हो, टेलीकम्युनिकेशन से हो, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे 75, और 25 क्वेश्चन जीके, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ एंड करंट अफेयर्स के आएंगे। तो ट्रेड का इसमें ज्यादा अहम रोल है। नेक्स्ट जो पद है मेरे भाई, वह आपका ट्रेड अप्रेंटिस असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स। तो इसमें अगर फॉर्म अप्लाई करेगा बैचलर डिग्री वाला, 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें जीके आएगी, इंग्लिश आती है, रीजनिंग, मैथ एंड करंट अफेयर्स आता है। ट्रेड इसमें नहीं आएगी, नॉन टेक्निकल ही कोर्स इसमें आएगा। अगला जो पद है वह है डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसमें 100 प्रश्न आएंगे, जीके, इंग्लिश, रीजनिंग एंड आपकी मैथ, करंट अफेयर्स आदि आती है। 12th लेवल आएगा डाटा एंट्री ऑपरेटर वाले पद के लिए। ठीक है, रिटन टेस्ट में दोस्तों 40% अंक लाने जरूरी है जनरल एंड EWS कैटेगरी को। बाकी जो आरक्षित कैटेगरियां है उनको 5% की छूट दी गई है, यानी कि 30-35% नंबर तो आपको लाने ही पड़ेंगे रिटन टेस्ट में। तो रिटन टेस्ट इतना हार्ड नहीं है, आप ला सकते हो, आप पढ़ते ही हो, बाकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो जीके, रीजनिंग, मैथ वगैरह, करंट अफेयर्स वगैरह तो आप पढ़ते ही हो। ठीक है, सिलेक्शन हो जाएगा इसमें। टाइम दोस्तों एग्जाम्स का 2 घंटे का रहेगा, और सबसे बड़ी इसमें खुशी की बात यह है कि रिटन टेस्ट का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप पूरे के 100 क्वेश्चन कर सकते हो। नेगेटिव मार्किंग नहीं होने के कारण आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा सिलेक्शन लेने में। तो दोस्तों फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्रेंटिसशिप के बारे में नहीं जानते, तो मैंने पहले वीडियो बना रखा है, वो देख लेना। नहीं देख सकते तो 1 मिनट के लिए बता देता हूं। अप्रेंटिसशिप कोर्स करने के बाद मेरे दोस्तों जिंदगी बन जाती है, क्योंकि जब भी अप्रेंटिसशिप वालों की अलग से भर्ती निकल कर आती है अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर, तो आपको अलग से कोटा रहता है, सिलेक्शन लेने में आसानी होती है। एंड दोस्तों आप भीड़ से भी अलग छट जाते हो, तो कहीं ना कहीं ऐसे कोर्स कर लीजिए। जिंदगी की अगर चिंता है तो ऐसे कोर्स करने पड़ेंगे। ITI की डिग्री ले रखी है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट ले रखा है, कोई मतलब का है नहीं, क्योंकि ITI और डिप्लोमा बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कर रखा है। इसलिए उसके साथ साथ आपको ऐसा कोर्स भी करना पड़ेगा अप्रेंटिसशिप वाला, अगर थोड़ा सा भी आपको सरकारी नौकरी की चिंता है, तो आपके परिवार की गरीबी दूर करनी है। तो जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर देना। और कोई समस्या है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर ऑफिशियली नोटिफिकेशन है, सभी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एंड दोस्तों मैं चाहूंगा अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों से लाइक का बटन दबना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।